हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है पैरामीटर एंड एरिया। तो मैंने जो आपको पेज नंबर 146 का जो है कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पेज नंबर 147 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नाउ फाइंड आउट द मिसिंग डायमेंशंस एंड एरिया ऑफ शरण's होम बिलो इज द प्लान। अभी शरण का जो है घर है, तो इसमें जो भी मिसिंग नंबर है उन्हें हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैंने 146 पेज नंबर पे आपको करवाया था। वो किसका हाउस था? हमारा चरण का हाउस था। तो हम आज शरण के हाउस को जो है कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ जहाँ मेजरमेंट नहीं दी होगी हमें वहाँ पे कंप्लीट करना है, जहाँ पर बॉक्स जो है फिल नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमारा कंप्लीट फिल है। और ये जो इसका स्मॉल बेडरूम है, ये तो मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का एरिया जो 180 है। अब जो है स्मॉल बेडरूम में आपको 12 जो है उसकी लेंथ दी है और 10 जो है ब्रेथ दी है। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा? 12 को 10 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या निकालते हैं, हॉल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हॉल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो हमारी लेंथ दी है, लेंथ हमें दी है, हमें इसकी जो है ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारी विड्थ होगी, ये तो हमारी लेंथ होगी, है ना, हॉल की, और जो विड्थ होगी हमारी ये होगी। देन अब अगर हम देखें तो ये 15 है, जो हमारी विड्थ है ये 15 है और ये 10 है। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी? जब हम 15 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल आ जाएगी 25, है ना। ये हमारी 25 फीट आ जाएगी, है ना। ये हमारी विड्थ आ गई और लेंथ हमें दी हुई है 42 फीट। अब ये हमारी टोटल है 25 और आप देखेंगे कि हॉल की जो है ये है ना। ठीक है, सबसे पहले हम जो है टॉयलेट की हम जो है वो लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉयलेट की हमारी जो है वो लेंथ है हमारी ये, है ना, और विड्थ है ये। आप देखेंगे कि किचन की विड्थ, जो हमारी किचन की विड्थ है वो 10 है ना। यानी कि जो किचन की जो विड्थ है इतनी है विड्थ, ठीक है, ये हमारी 10 है। तो जो 10 होगी किचन की वही जो है हमारी टॉयलेट की भी होगी, है ना, विड्थ हमारी होगी। तो टॉयलेट की विड्थ होगी 10, ठीक है। और टॉयलेट की हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो लेंथ यानी कि हमें इतना पार्ट निकालना है। आप देखेंगे जो हॉल की हमें लेंथ दी है, यानी कि ये पूरी हमें हॉल की दी है, वो कितनी दी है? 23 फीट दी है ना। और हमें जो किचन की दी है वो यहाँ से यहाँ तक दी है, वो भी क्या दी है? लेंथ 18 दी है, इतनी। ये पूरी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 23 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 18 है। अगर हम 23 में से 18 माइनस कर दें तो हमारी जो है टॉयलेट की निकल जाएगी ना लेंथ। तो जब 23 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? 5। तो ये होगी हमारी टॉयलेट की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होगी? लेंथ टॉयलेट की 5 फीट। ठीक है, ये आ गई, ये पूरी हमारी 23 है। तो इसको मैं कर देती हूँ रफ, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम टॉयलेट का एरिया निकाल लेते हैं। टॉयलेट का एरिया 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा इसका एरिया, स्क्वायर फीट। ठीक है, 50 आ गया। अब चलिए हॉल का निकालते हैं। हॉल की जो विड्थ हमने नहीं निकालती, अब हॉल की विड्थ कैसे निकलेगी? आप देखेंगे, सॉरी, विड्थ निकाली यानी कि ये हमें निकालनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो है वो क्या है? विड्थ हमारी विड्थ हो जाएगी 10। ये 10 है इतनी, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल ये 10 है हमारी। और हॉल की हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना, विड्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो है कैसे निकालेंगे? ये हमें जो है पूरी पता है, ये पूरी हमारी 25 है। अगर ये 25 है तो ये भी पूरी 25 है। 25 में से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो हमारी हॉल की निकल जाएगी, है ना, हमारी हॉल की विड्थ निकल जाएगी। 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारी जो है हॉल की विड्थ निकल जाएगी। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 23 और 15 को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका हमारा एरिया आ गया 345। ठीक है, 23 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आ जाएगा स्क्वायर फीट। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी का हम कैसे निकालेंगे एरिया। अब
आप जानते हैं कि ये किचन का है ना। किचन की जो हमारी विड्थ है वो हमारी 10 है ना, विड्थ हमारी 10 है। तो वो यूटिलिटी की भी विड्थ हो जाएगी, तो इसकी भी हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यूटिलिटी का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, है ना। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एरिया दिया हुआ है टोटल, तो हम क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। 70 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरिया दिया हुआ है हमें, तो 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब देखिए 10 7 जा 70 हो गया इसका एरिया, अभी निकल गया। अब हमारा जो है एंट्रेंस बचा है, तो एंट्रेंस का हम कैसे निकालेंगे, एरिया भी निकालना है हमें। तो एंट्रेंस की ये तो हमारी लेंथ है, सॉरी ये विड्थ है, ये विड्थ है। अब आप हॉल की भी देख रहे हो, हॉल की विड्थ और एंट्रेंस की विड्थ जो है सेम है। तो हॉल की विड्थ हमारी कितनी है, 15 है, तो वही जो हमारी हो जाएगी एंट्रेंस की भी हो जाएगी। अब इसकी हम लेंथ निकाल लेते हैं, तो लेंथ हमारी ये है एंट्रेंस की, तो ये कैसे निकलेगी, आपको पता है कि ये टोटल पूरा हमारा क्या है, 42 है। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है हमें, तो ये भी 42 हो जाएगा पूरा। तो आप जानते हैं कि ये हमारा जो विड्थ है हमारी, इतनी हमारी कितनी है, ये लेंथ हमारी कितनी है, 12 है। यहाँ से यहाँ तक 12 है ना लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ है 23। तो 42 में से हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और 42 में से इसको माइनस कर देंगे, 23 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 42 में से अगर हम 35 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ गया यहाँ पर 7, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 3 गया 7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 7। वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यूटिलिटी और एंट्रेंस का जो है सेम है, सेम लेंथ है, तो यूटिलिटी की जो है जो हमारी लेंथ वही हमारी एंट्रेंस की भी लेंथ होगी। तो यहाँ पर हम 15 7 से क्या हो जाएगा, 105, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको तो कंप्लीट कर लिया जो भी हमारा मिसिंग था। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, नीचे क्या दिया है, नीचे दिया फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट। मिसिंग मेजरमेंट्स हमने निकाल ली है। फाइंड द एरिया ऑफ हिज हाउस, अब एरिया भी निकालना है हाउस का। तो एरिया क्या होगा हमारा हाउस का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ हमें दी हुई है इसकी 42 और ब्रेथ हमें 25 दी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1050 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया हमने निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम्स इन शरण's हाउस। शरण's हाउस का जो हमने निकाला हुआ है, ये हमने डायमेंशंस। कंपेयर द एरिया एंड पैरामीटर, हमें कंपेयर करना है एरिया और पैरामीटर को, शरण हाउस और चरण हाउस। चरण हाउस हमने पिछली वीडियो में निकाला था, उसको कैलकुलेट किया था, और शरण हाउस को भी। तो कह रहे हैं एक तो हमें कंपेयर करना है एरिया दोनों का। तो जो हमने चरण हाउस का एरिया निकाला था ना, वो भी 1050 ही था, तो एरिया तो दोनों का सेम है। तो हम लिख देंगे बोथ आर एरिया सेम। लिख देंगे बोथ एरिया आर सेम। हमारा जो है दोनों का एरिया क्या है, एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम जो है पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर जो है हम दोनों का निकालेंगे, शरण का भी निकालेंगे और करण का। तो पहले शरण हाउस का पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो शरण हाउस का हमारा पैरामीटर निकलेगा, पैरामीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 लेंथ हमारी इसकी कितनी है, 42 प्लस 25। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 67 2 जा हो गया 134। ठीक है, और अब जो है हम चरण हाउस की भी निकाल लेंगे पैरामीटर। तो वही हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ थी उसकी हमारी 30 प्लस 35, दोनों को ऐड कर देंगे 65। 2 जा हमारा होता है
130। ठीक है, तो अब जो है हमारा इसका आ रहा है 134 और इसका आ रहा है 130। तो सबसे ज़्यादा किसका है? चरण हाउस का पैरामीटर जो है हमारा मोर है। ठीक है, किससे? चरण हाउस के पैरामीटर से। तो यहाँ पर हमने दोनों का कैलकुलेट कर लिया, एरिया और पैरामीटर। एरिया मेज पजल, ये पजल है, मिसिंग वैल्यूज़ को हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है 13, अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू क्या है? ये बॉक्स हमारा मिसिंग है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यहाँ 26 स्क्वायर मीटर है। तो 13 का अगर हम डबल कर देते हैं तो वो 26 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 15 का डबल कर देंगे तो यहाँ पर इसका एरिया निकल जाएगा। तो 15 टू जो हमारा क्या होता है? 30 तो स्क्वायर सेंटीमीटर इस बॉक्स का हमारा एरिया आ गया। तो चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। इजी है ये क्वेश्चंस अगर करे जाए तो अच्छे से। अब बी पार्ट में हमारा ये मिसिंग नंबर है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? आप देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है तो एरिया दिया हुआ है। तो आपको जो इस बॉक्स का एरिया दिया हुआ है वो दिया है 10 स्क्वायर मीटर। अब हम ये 10 स्क्वायर मीटर कैसे आया है? अगर इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पर जो है अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो हमारी लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर इस वाले बॉक्स की, जिसका 10 स्क्वायर मीटर एरिया है, उसकी लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई और 2 सेंटीमीटर उसकी हमारी विड्थ हो गई। 5 2 या 10 हो जाएगा, है ना। या आप 2 जब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमारी 3 है और ये पूरा हमें जो है 5 दी है। 5 है तो ये भी 5, पूरा 5 है तो ये इतना 3 सेंटीमीटर, तो ये इतना क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आपको जो है इस वाले बॉक्स की क्या दिया हुआ है? ये एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर, जिसकी जो हमारी लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो विड्थ हमेशा हम विड्थ हमारी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी ना ये वैल्यू, क्योंकि इसका एरिया 10 है तो 5 2 जा 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 2 दिया है वैल्यू, तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब देखिए इधर से इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये हमें निकालना है। ये हमें 3 दिया है और ये अगर हमें ये मिल जाए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी कैसे आएगी? ये हमें इतना 2 दिया है और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक हमें 5 दिया है, ये इतना 2 है तो ये हमारा 3 ही हो जाएगा ना, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर का हमारा एरिया क्या होता है? साइड को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा क्या आ जाएगा? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई 9 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, चलिए सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में मिसिंग क्या है हमारा? यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इसका हमारा जो इस वाले बॉक्स का एरिया हमारा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये हमें वैल्यू दी है पूरी 15। ठीक है, टोटल 15 दी है। ये 42 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब चले पे हम इससे निकाल लेते हैं। देखिए ये 42 स्क्वायर मीटर है इस वाले बॉक्स का हमारा एरिया ये है। इसका हमें इसकी हमें विड्थ दी है 6, तो 6 विड्थ है तो 6 जब 42 को 6 से डिवाइड करेंगे हम तो 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी हमारी वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये इतनी हमारी क्या है? 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 5 है ना, ये दी हुई है। तो 7 और 5 को ऐड करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी ना, 12 सेंटीमीटर आ गई ना। 12 सेंटीमीटर ये हमारा पूरा आ गया 12 सेंटीमीटर और 60 को जो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 5 जा 60 होता है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आएगा ना, तो ये 5 हो गया है ना। ये हमारा इसका एरिया दिया है 60, तो ये हम इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ भी हम इस 5 सेंटीमीटर ही लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखेंगे ये हो गया हमारा और ये हमारी 6 है तो ये भी हमारी इतनी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पूरा हमें 15 दिया है, तो 15 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना। तो 15 में से हम जो है 11 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये है 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये वाली वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी।
क्योंकि हमें इस बॉक्स का एरिया चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। ये तो हमें मिल गई 4। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इतना जो है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है ये पूरा 7 है, ये 7 है, अगर यहाँ से आता तो ये भी 7 है। तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर जाएगी। तो 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16। इसकी वैल्यू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, चलिए फोर्थ डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है जिसका हमें एरिया जो है, जिस बॉक्स का एरिया में 38 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे भी हमें वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बट हमें तो इस पूरे की वैल्यू चाहिए। तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि 18 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है इस बॉक्स का एरिया, और इसकी वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर दी है। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 18 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तभी तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। सॉरी, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें। ये हमें लेंथ दी है, हमें विड्थ मिल जाएगी जब हम 18 को क्या कर देंगे, हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3.6। तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इधर की साइड, 3.6 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे ये 4 है, ये 3.6 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 3.6 में हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7.6। तो इसकी पूरे की वैल्यू हमारी 7.6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एरिया इसका क्या है 38 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 38 को 7.6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 38 को क्या कर देंगे हम 7.6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हम पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा सकते हैं एक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको 2 की टेबल से जो है कट कर दो। 6 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 0। अब ये अगर हम 19 की टेबल से कट करते हैं तो 19 1 जा 9, 10 आ जाएगा, और 19 2 जा, और फिर ये 2 5 जा हमारा कट जाएगा। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर इसकी। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप रिवर्स करके इसको जो है बार बार देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए। पेज नंबर 148 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है ना, अब ये लास्ट पार्ट हमारा होगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिसमें हम फिगर इट आउट के ये क्वेश्चंस करेंगे। 8 क्वेश्चन दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसे हम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।